वेलकम टू रील वेंडेंस टीवी। कभी कभी कुदरत अपनी खूबसूरती के पीछे एक ऐसी कहानी छुपा लेती है जिसे सुनकर इंसान हैरान भी होता है और खौफजदा भी। एक ऐसी जगह जहां कभी खामोश बस्तियां आबाद थीं, जहां लोगों के घरों से बच्चों की आवाजें आती थीं, जहां दरिया अपनी रफ्तार से बहता था, वहां एक दिन चंद लम्हों में ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे इलाके का नक्शा बदल दिया। एक ऐसी रात जब पहाड़ जाग उठा, जमीन कांपने लगी और एक छोटा सा गांव तारीख का हिस्सा बन गया। ये कहानी है पाकिस्तान के शुमाल में मौजूद एक ऐसी झील की जो किसी मंसूबे के तहत नहीं बनी, बल्कि एक कुदरती सानिहे के बाद वजूद में आई। ये कहानी है अताबाद झील की। पाकिस्तान के सूबा गिलगित बाल्तिस्तान के जिला हुंजा में वाक़ अताबाद झील आज दुनिया भर के सयाहों के लिए एक ख्वाब जैसी जगह है। नीले शफाफ पानी, बुलंद और बाला बर्फपोश पहाड़, खामोश वादियां और आसमान को छूती चोटियां। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने यहाँ अपनी पूरी खूबसूरती जमा कर दी हो। लेकिन अगर कोई इस झील के पुरसुकून पानी को गौर से देखे तो इसे इन लहरों के अंदर छपी एक दर्द भरी दास्तान महसूस होती है। क्योंकि ये झील सिर्फ खूबसूरती की अलामत नहीं, यह कुर्बानी, दुख, हिम्मत और दोबारा जिंदगी शुरू करने की कहानी भी है। अताबाद झील की कहानी समझने के लिए हमें पहले हुंजा की तरफ जाना होगा। हुंजा पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ई एक ऐसी वादी है जिसे दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में शुमार किया जाता है। यहाँ के पहाड़ हजारों साल पुरानी कहानियां सुनाते हैं। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी, सादगी और मजबूत जिंदगी के लिए मशहूर है। हुंजा का इलाका कभी कदीम शाहरान रेशम का हिस्सा था, वो रास्ता जिससे सदियों तक चीन, वस्ती एशिया और जनूबी एशिया के दरमियान तिजारत होती रही। काफिले उन्हीं पहाड़ों के दरमियान सफर करते थे। ये वादियां सिर्फ खूबसूरती नहीं रखती बल्कि तारीख भी रखती है। यहाँ के हर पत्थर, हर दरख्त और हर रास्ते के पीछे एक दास्तान छपी हुई है। आज जहाँ वसी नीला पानी नजर आता है, वहाँ कभी अताबाद नाम का एक खूबसूरत गांव आबाद था। ये एक आम सा पहाड़ी गांव था। लोग अपने घरों में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। खेत थे, बागात थे, रास्ते थे, स्कूल थे और लोगों की यादें थीं। लोगों ने अपनी जिंदगी के कई साल उन्हीं जमीनों पर गुजारे थे। किसी ने अपने बच्चों को वहीं बड़ा होते देखा था, किसी की पूरी जिंदगी उन्हीं पहाड़ों के साए में गुजरी थी। लेकिन कुदरत के फैसले कभी कभी इंसान की सोच से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। साल था 2010, जनवरी का महीना। हुंजा की सर्द रातें अपने उरूज पर थीं। बर्फ से ढके पहाड़ खामोश खड़े थे, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक खतरा छुपा हुआ था। 4 जनवरी 2010, वो दिन जिसे हुंजा के लोग कभी नहीं भूल सकते। अचानक अताबाद के पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा। एक जोरदार आवाज के साथ जमीन हिल गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे पहाड़ फट गया हो। चट्टानें, मिट्टी और बर्फ का एक बहुत बड़ा तोदा नीचे आया। चंद लम्हों में एक पूरा इलाका मलबे में तब्दील होने लगा। लोग खौफजदा हो गए। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। पहाड़ जिसे लोग सदियों से मजबूत समझते थे, आज खुद हरकत कर रहा था। इस सानहे में कई कीमती जानें ज़ाये हुई। बहुत से खानदान मुतासिर हुए। लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। वो घर जहां उनकी यादें थीं, वो जमीन जहां उनके बुजुर्ग दफन थे, वो रास्ते जहां उनके बचपन के कदम पड़े थे। एक इंसान के लिए अपना घर सिर्फ ईंटों और पत्थरों का नाम नहीं होता, घर जज्बात का नाम होता है। और जब इंसान को अपना घर छोड़ना पड़े तो दर्द सिर्फ अल्फाज में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वाकये का सबसे बड़ा असर अभी बाकी था। पहाड़ से गिरने वाले मलबे ने दरियाए हुंजा का रास्ता रोक दिया। दरिया जो सदियों से अपने रास्ते पर बह रहा था, अचानक रुक गया। पानी जमा होना शुरू हो गया। शुरू में किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, लेकिन वक्त के साथ एक बड़ा खतरा सामने आने लगा। दरिया का पानी मुसलसल बढ़ रहा था। एक नई झील बन रही थी, लेकिन ये झील खुशी की वजह नहीं थी, ये एक खौफ की अलामत थी। क्योंकि किसी को मालूम नहीं था कि ये पानी कब तबाही ले आएगा। लोग परेशान थे। सवाल बहुत थे। क्या ये पानी मजीद बढ़ेगा?
क्या मजीद इलाके डूब जाएंगे? क्या ये बंद टूट सकता है? क्या एक और बड़ा सानिहा आने वाला है? हर दिन एक नई फिक्र लेकर आता था। कभी कभी कुदरत इंसान को ऐसे इम्तिहान में डाल देती है जहां रास्ते खत्म होते नजर आते हैं, लेकिन उन्हीं अंधेरों से एक नई रोशनी भी पैदा होती है। अताबाद झील की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी कहानी जिसमें तबाही भी है, आंसू भी हैं, खौफ भी है, लेकिन आखिर में उम्मीद और खूबसूरती भी है। जनवरी 2010 के इस खौफनाक हादसे के बाद जब अताबाद के पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा दरियाए हुंजा में गिरा तो सिर्फ एक गांव मुतासिर नहीं हुआ था, बल्कि पूरे इलाके का मुस्तकबिल बदलने वाला था। पहाड़ से आने वाले मलबे ने दरिया का रास्ता मुकम्मल तौर पर रोक दिया था। कुदरत ने एक ऐसा बंद बना दिया था जिसका किसी इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया था। पानी जो हमेशा बहता था अब रुक चुका था, और जब पानी रुक जाए तो पहाड़ी इलाकों में खतरा कई गुना बढ़ जाता है। शुरू में बहुत से लोगों को अंदाजा नहीं था कि ये सूरत-ए-हाल कितनी खतरनाक बन सकती है। लोग हैरत से देख रहे थे कि जहां कभी दरियाए हुंजा बहता था वहां पानी जमा हो रहा है। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए, और पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। एक नई झील आहिस्ता आहिस्ता जन्म ले रही थी, लेकिन इस झील के वजूद में आने की कीमत बहुत भारी थी। पानी सिर्फ जमीन को नहीं डुबो रहा था, वो लोगों की यादें भी अपने अंदर जज्ब कर रहा था। जैसे जैसे पानी बढ़ता गया लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। वो घर जहां सुबह के वक्त चूल्हे जलते थे, जहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, जहां खानदानों ने बरसों मेहनत करके अपनी जिंदगी बनाई थी, अब वही घर खामोश पानी के नीचे जा रहे थे। कुछ लोग आखिरी बार अपने घरों को देखने आए, कुछ ने अपने दरवाजे बंद किए, कुछ ने अपनी कीमती चीजें उठाई, और कुछ सिर्फ यादें लेकर वहां से रवाना हो गए। क्योंकि बाज़ औकात इंसान के पास अपनी पूरी जिंदगी बचाने का वक्त नहीं होता, सिर्फ अपनी यादें बचाने का मौका मिलता है। अताबाद झील के बनने से एक और बड़ा मसला पैदा हुआ। शाहरा कराकरम का एक हिस्सा भी मुतासिर हुआ। ये वो रास्ता था जो पाकिस्तान को चीन से मिलाता था, एक ऐसा रास्ता जिसे दुनिया के खतरनाक तरीन लेकिन खूबसूरत तरीन रास्तों में शुमार किया जाता है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये तिजारत, सफर और राब्ते की जिंदगी थी। लेकिन अब पानी इस रास्ते को भी अपने अंदर ले रहा था। जहां कभी गाड़ियां चलती थीं, वहां अब नीला पानी लहरा रहा था। एक मंजर जो खूबसूरत भी था और दिल उदास भी कर देता था। वक्त गुजर रहा था लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही थी। सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर यह कुदरती बंध टूट गया तो क्या होगा? क्या पानी नीचे आबाद इलाकों को नुकसान पहुंचाएगा? क्या एक और बड़ा सानिहा पेश आएगा? माहिरीन सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहे थे। हुकूमत और इदारे इस मसले को हल करने के लिए कोशिशें कर रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ एक झील नहीं बन रही थी, ये एक मुमकिना खतरा भी था। ये वो वक्त था जब इंसान को एहसास हुआ कि कुदरत के सामने इंसान कितना छोटा है। इंसान ने बड़े बड़े शहर बनाए, सड़कें बनाई, टेक्नोलॉजी बनाई, लेकिन एक पहाड़ के गिरने से सब कुछ बदल गया। कुदरत के फैसले कभी कभी इंसान की ताकत से बाहर होते हैं, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो मुश्किलात के बाद दोबारा खड़ा हो जाता है। चंद महीनों में वो जगह जहां कभी गांव और दरिया था एक वसी झील बन चुकी थी। तकरीबन 22 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ये झील अब हुंजा के मंजरनामे का हिस्सा बन गई। शुरू में लोग इसे सिर्फ एक सानिहे की निशानी समझते थे, लेकिन वक्त के साथ एक हैरत अंगेज तब्दीली आने लगी। लोगों ने महसूस किया कि इस दर्द भरी कहानी के अंदर कुदरत ने एक नया हसन भी पैदा कर दिया है। जब सूरज की रोशनी इस झील के पानी पर पड़ती है तो पानी नीले शीशे की तरह चमकने लगता है। चारों तरफ बुलंद पहाड़, ऊपर साफ आसमान, और दरमियान में पुरसुकून झील। ये मंजर देखने वालों को हैरान कर देता है। दुनिया भर से लोग इस जगह को देखने आने लगे। एक ऐसी जगह जो कभी खौफ की अलामत थी, अब खूबसूरती की पहचान बनने लगी। लोग इसे अताबाद झील कहते हैं। ये नाम इसी गांव अताबाद से जड़ा है जो इस हादसे से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ था। ये नाम हमें हमेशा याद दिलाता है कि हर खूबसूरत चीज के पीछे कभी न कभी एक कुर्बानी छपी होती है।
ये झील हमें सिर्फ कुदरत की खूबसूरती नहीं दिखाती, बल्कि हमें इंसानों की कुर्बानी और हौसला भी याद दिलाती है। आज अताबाद झील पाकिस्तान के मशहूर तरीन सियाहती मकामात में शामिल है। यहाँ आने वाले लोग कुश्ती रानी करते हैं, नीले पानी पर सफर करते हैं, पहाड़ों के दरमियान तस्वीर बनाते हैं और इस जगह की खूबसूरती को दुनिया के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जो लोग इस झील की असल कहानी जानते हैं, वो सिर्फ खूबसूरती नहीं देखते, वो उन लोगों की कुर्बानी भी महसूस करते हैं जिनकी जिंदगियां इस झील के वजूद से बदल गईं। आज जब अताबाद झील के पुरसुकून पानी पर सूरज गुरूब होता है, तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत खुद कह रही हो कि हर अंधेरी रात के बाद एक खूबसूरत सुबह जरूर आती है। वक्त कभी एक जगह नहीं रुकता, जख्म भी वक्त के साथ भरने लगते हैं, लेकिन कुछ निशानियां हमेशा बाकी रहती हैं। अताबाद झील भी एक ऐसी ही निशानी है, जो हमें याद दिलाती है कि कुदरत तबाही के बाद भी खूबसूरती पैदा कर सकती है। साल गुजर गए, वही जगह जहां कभी खौफ था, जहां लोग अपने घरों के डूबने का गम देख रहे थे, आज वहां दुनिया भर से लोग खूबसूरती देखने आते हैं। लेकिन इस झील के पानी में सिर्फ अक्स नहीं, बल्कि हजारों कहानियां भी तीर रही हैं। आज अताबाद झील गिलगित बाल्तिस्तान की सबसे मशहूर सियाहती जगहों में से एक है। ये झील हुंजा की खूबसूरत वादी के दरमियान वाक़ई है। उसके एक तरफ बुलंद पहाड़ हैं और दूसरी तरफ नीला शफाफ पानी। जब सुबह सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ती हैं, तो बर्फ से ढकी चोटियां सुनहरी रंग इख्तियार कर लेती हैं, और जब वो रोशनी झील के पानी पर पड़ती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे जमीन पर आसमान का कोई टुकड़ा उतर आया हो। आज जो सयाह अताबाद झील पर आते हैं, उनके लिए सबसे खास तजर्बा कुश्ती का सफर होता है। खामोश पानी पर चलती हुई कुश्ती, चारों तरफ बुलंद पहाड़, हवा की ठंडक और पानी पर पड़ता हुआ पहाड़ों का अक्स। ये मंजर इंसान को कुछ लम्हों के लिए दुनिया की मसरूफियात भुला देता है। कुछ लोग यहाँ सिर्फ तस्वीर लेने आते हैं, कुछ सुकून तलाश करने, और कुछ इस जगह की कहानी सुनने। लेकिन अगर कोई इस झील के पुरसुकून पानी को देखे तो शायद वो सोच भी ना सके कि इसके नीचे कभी एक आबाद दुनिया मौजूद थी। वहाँ कभी घर थे, वहाँ कभी रास्ते थे, वहाँ कभी लोगों की रोजमर्रा जिंदगी थी। आज वो सब पानी के नीचे खामोश हैं। ये एहसास इस झील को सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि जज्बाती भी बना देता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ खुशी और उदासी दोनों साथ महसूस होती है। किसी भी सानहे के बाद सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इंसान दोबारा कैसे खड़ा होता है। अताबाद के लोगों ने भी यही साबित किया। उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म नहीं समझी, उन्होंने नई जगहों पर आबाद होना शुरू किया, नए घर बनाए, नई शुरुआत की। यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है कि वो मुश्किलात के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ता। वक्त के साथ अताबाद झील ने इलाके के लोगों के लिए नए मौके भी पैदा किए। सियाहत में इजाफा हुआ, होटल्स बने, रेस्टोरेंट्स कायम हुए, मकामी लोगों ने कुश्ती रानी, टूर गाइड और दीगर काम शुरू किए। एक जगह जो कभी नुकसान की वजह बनी थी, वही जगह कई लोगों के लिए रोजगार का जरिया बन गई। आज अताबाद झील सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से सयाह यहाँ आते हैं। सोशल मीडिया ने भी इस जगह की खूबसूरती को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। लोग जब इस झील की तस्वीर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि क्या पाकिस्तान में ऐसी जगह मौजूद है। नीला पानी, खूबसूरत पहाड़ और कुदरत का हैरत अंगेज इम्तिजाज, ये सब अताबाद को मुनफरिद बनाता है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से भी महसूस करता है। अताबाद झील भी ऐसी ही जगह है। जब आप उसके किनारे खड़े होते हैं तो एक तरफ इसकी खूबसूरती आपको खुश करती है और दूसरी तरफ इसका माजी आपको खामोश कर देता है। आप सोचते हैं कि चंद साल पहले यहाँ किया था, कौन लोग रहते थे, उनके ख्वाब क्या थे, उनके घरों की यादें कैसी थीं। ये सवाल इस जगह को मजीद खास बना देते हैं। अताबाद झील हमें एक हैरत अंगेज सबक देती है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे वाकयात आते हैं जो हमें तोड़ देते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वक्त के साथ हमें एहसास होता है कि हर मुश्किल के बाद एक नया रास्ता भी पैदा हो सकता है।
जैसे एक पहाड़ के गिरने से एक झील पैदा हुई, वैसे ही मुश्किलात के बाद नई उम्मीद पैदा हो सकती है। आज जब सूरज अताबाद झील के पानी में डूबता है, तो इसका अक्स हमें सिर्फ एक खूबसूरत मंजर नहीं दिखाता, बल्कि एक पूरी दास्तान सुनाता है। एक दास्तान जिसमें दर्द भी है, कुर्बानी भी है, हिम्मत भी है और उम्मीद भी। ये झील हमें बताती है कि कुदरत के फैसले कभी कभी खौफनाक होते हैं, लेकिन उन्हीं फैसलों से दुनिया के सबसे खूबसूरत मनाजिर भी पैदा हो सकते हैं। अताबाद झील सिर्फ पानी का एक जखीरा नहीं, ये इंसान के हौसले, कुदरत की ताकत और वक्त के बदलते रंगों की जिंदा मिसाल है। अगर कभी आप हुंजा जाएं और उस नीले पानी के किनारे खड़े हों, तो सिर्फ खूबसूरती ना देखें, इस पानी के अंदर छपी एक पूरी कहानी को भी महसूस करें। क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, और अताबाद झील उन्हीं जगहों में से एक है। Thank you for watching.